कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में पितामह भीष्म ने देह त्यागने से पहले कठिन उपवास किया था। पितामह भीष्म के इस प्रेम व भक्ति के साथ व्रत को करता देख भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि श्री भगवान ने कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक का नाम दिया और वचन दिया कि इन 5 दिनों में जो भक्त कीर्तन, गायन, श्रवण, पठन, पूजन और व्रत का नियम अनुसार पालन करेगा उसे मेरा शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। जो लोग चातुर्मास का व्रत करने में विफल हो जाते हैं उन्हें भीष्म पंचक उपवास करने से 4 महीने के उपवास का लाभ मिल जाता है। शीला सूत गोस्वामी जी ने पद्म पुराण के उत्तराखंड में बताया है कि ये मुक्तिदायक फल देवताओं के लिए भी अपरिचित है। यदि कोई भक्त मेरी बात सुनकर इन 5 दिनों का व्रत करता है और कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति इस व्रत को गुप्त रूप से करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इसका पालन कैसे करते हैं। इस व्रत के 3 स्तर हैं। पहले स्तर में गाय के द्वारा उत्पाद की गई वस्तु का सेवन ही करना चाहिए। पहले दिन गाय का गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन गाय का दूध, चौथे दिन गाय के दूध से बनी दही और 5वें दिन गाय के सभी उत्पादों को एक साथ मिलाकर सेवन करना। दूसरा स्तर, अगर कोई व्यक्ति पहले स्तर का पालन नहीं कर सकता तो दूसरे स्तर में फल और जड़ें खा सकता है, लेकिन फल और जड़ें वही हो जिनमें बहुत ज़्यादा बीज ना हो, जैसे अमरूद और अनार। उबला हुआ आलू, शकरकंद भी खा सकते हैं, सूखा मेवा ले सकते हैं, लेकिन दूसरे स्तर में गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने से बचना है। यदि कोई भक्त पहले और दूसरे स्तर का व्रत नहीं कर सकता तो वह तीसरे स्तर का उपवास भी कर सकता है। इस स्तर को हविष्य व्रत कहा जाता है। श्री हरि भक्ति विलास में वर्णित इस उपवास में ली जाने वाली सामग्री इस तरह से है: कच्चा चावल, गाय का शुद्ध घी, सेंधा नमक, गाय का दूध, पका हुआ केला और गेहूँ। गन्ना या गन्ने से बने हुए पदार्थ भी पा सकते हैं। किसी भी रूप में तेल का सेवन नहीं करना है। श्री युगल सरकार का शुद्ध प्रेम पाने के लिए श्री गोलोक धाम में दासा भाव में श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा प्राप्त करने के लिए यह व्रत अति लाभदायक है। हरे कृष्णा।